तो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में नाउन फ्रेज के बारे में पढ़े थे, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है नाउन क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन क्लाउज के बारे में पढ़ने से पहले आपको क्लाउज के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नाउन क्लाउज एक्चुअली में क्या होता है, ये नाउन क्लाउज मतलब सॉरी क्लाउज को जो है खंड बोला जाता है हिंदी में, या फिर इंग्लिश की बात करें तो इसको सेक्शंस बोला जाता है। ठीक है। तो सेक्शन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट टाइप का कुछ होता होगा, है ना। सेक्शंस या फिर जो क्लाउज होते हैं सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है क्लाउज जो कि कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता। लेकिन फेज में क्या था कि फेज में कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, कुछ मीनिंग देगा बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता था फेज में। बट जो क्लाउज होते हैं कुछ में कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कुछ में कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, लेकिन मीनिंग देते हैं दोनों सेंटेंस में। क्लाउज का यही पर्पस है। क्लाउज का मतलब होता है कि एक सेंटेंस का खंड, एक सेंटेंस का खंड। तो आइए समझते हैं कि क्लाउज को कैसे हम लोग समझ सकते हैं और नाउन क्लाउज क्या होता है। तो बेसिकली नाउन क्लाउज कुछ होता नहीं है, बस नाउन के साथ अगर कोई क्लाउज बना रहा है वो नाउन क्लाउज, अगर एडजेक्टिव्स के साथ कोई बनाता है तो एडजेक्टिव्स क्लाउज, एडवर्ब्स के साथ बनाते हैं तो एडवर्ब्स क्लाउज हो जाते हैं। तो इसे ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये क्या है। सबसे पहले देखिए कि ये चीजें आप तो शुरुआत के वीडियो से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, कि लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंसेस, ये सब चीजें पढ़ते आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप ये लेटर्स के बारे में जानते हैं कि इसमें जो है आपका 26 लेटर्स होते हैं ABCD वाले, है ना, वो आते हैं। वर्ड्स इसी के कलेक्शंस को मिला करके जो बनते हैं उसको वर्ड्स बोला जाता है। और फ्रेज जो है मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था आपको कि फ्रेज क्या होते हैं। तो एक्चुअली में जो फ्रेज होते हैं उनका क्या होता था, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता था, कुछ मीनिंग निकलता था बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, इसलिए फेज हो गया। और फेज के बाद और सेंटेंस से पहले का जो गैप होता है उसमें होता है क्लाउज। तो बोल सकते हैं हम लोग कि क्लाउज क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है क्लाउज, एक स्टेटमेंट है। क्लाउज क्या है अपने आप में, एक स्टेटमेंट है। क्लाउज क्या है, स्टेटमेंट है, याद रखनी है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कुछ भी चीज बस एक लाइन में कहा गया, वो स्टेटमेंट होता है। तो स्टेटमेंट बनने के लिए क्या जरूरत है, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। ऑब्जेक्ट हो या ना हो क्या डिपेंड करता है ना। तो स्टेटमेंट बनने के लिए सब्जेक्ट या वर्ब की जरूरत पड़ती है ना। अब देखिए स्टेटमेंट है तो या तो कंप्लीट मीनिंग होगा या तो नॉट कंप्लीट मीनिंग। अभी आपको हमने पहले बताया था कि जो क्लाउज है या तो कंप्लीट मीनिंग देते हैं या तो वो नॉट कंप्लीट मीनिंग देते हैं, है ना। ये बिल्कुल फ्रेज से अलग है। ठीक है। ये बिल्कुल फेज से अलग है क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग कुछ दे रहे हैं और कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। तो जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं उसको एक और नया क्लाउज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट क्लाउज। जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज। इसका मतलब होता है कि वो किसी दूसरे क्लाउज या किसी दूसरे सेंटेंस के किसी दूसरे भाग से वो डिपेंडेंट नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब्स को मिला करके कोई स्टेटमेंट बनेगा, और अगर वो स्टेटमेंट कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब हम समझे कि इंडिपेंडेंट क्लाउज है ना। और अगर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो समझेंगे कि इसका डिपेंडेंट क्लाउज है। इतना आपको समझना। डिपेंडेंट क्लाउज का मतलब कि जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो कैसे डिपेंडेंट होगा सेंटेंस में, अभी आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ही इज डूइंग हिज वर्क। यहाँ पे हिज जो है एडजेक्टिव हुआ, वर्क नाउन हुआ, ये दोनों मिलाकर के क्या बना, नाउन फ्रेज बना। या यस या नो, तो नाउन फ्रेज बना, ये पिछली वीडियो में आपने सीखा।
अब पूरा एक सेंटेंस को देखो, यानी पूरा एक स्टेटमेंट को देखो, क्या है, ही इज डूइंग हिज वर्क। क्या है ये, एक अपने आप में स्टेटमेंट है, और अपने आप में जो स्टेटमेंट रहेगा वो क्या होगा, क्लाउज होगा। तो ये क्या है, एक क्लाउज है। अब आगे और थोड़ा सा इधर यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में। तो यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। तो ये देखें अपने आप में क्या है, स्टेटमेंट है ना। ये क्या है, अपने आप में स्टेटमेंट है, और ये जो है ये भी अपने आप में क्या है, स्टेटमेंट है। लेकिन क्या दोनों का मीनिंग जो है कंप्लीट निकल रहा है क्या, यू विल सक्सीड, इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। नहीं तो यू वर्क हार्ड, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा। जब दोनों के मिलने से, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंप्लीट मीनिंग आ रहे हैं, है ना, तब जाके ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। ये भी एक क्लाउज है, और ये भी आपका एक क्लाउज है, ठीक है। ये दो क्लाउज है, ठीक है ना। तो दो क्लाउज है, एक ये क्लाउज है, एक ये क्लाउज। क्लाउज का मतलब जनरली स्टेटमेंट से होता है। तो क्लाउज, और बीच में जो है कंजंक्शन के थ्रू ये दोनों क्लाउज को जोड़ा गया है। तो कंजंक्शन का आप पहले वीडियो में भी देखे थे, कंजंक्शन का यूज क्या होता है, तो किसी दो सेंटेंसेस या दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है कंजंक्शन। जैसे इफ जो है एक कंजंक्शन है। अब सेंटेंस कैसे बना, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, देखो क्लाउज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है कि मीनिंगफुल स्टेटमेंट अगर हुआ विथ ग्रामर से भी पूरी तरीके से होना चाहिए। और क्लाउज में क्या होता है कि क्लाउज में स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है कि उसमें ग्रामर सही हो, ठीक है, तो वो क्लाउज हो सकता है। बट जो सेंटेंस होगा वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगा, मीनिंगफुल स्टेटमेंट होगा, प्लस वो ग्रामेटिकली भी एक मतलब सही होगा, है ना। तो ग्रामेटिकली भी सही होगा, तो वो जाके आपका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ इसका एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो देखिए एक कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना। तो आपको तीन एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक, तीनों में सेम है। और इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसमें देखना है कि आई लाइक क्रिकेट, तो ये नाउन हो गया क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट वाला हुआ, है ना। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया है ना। नेक्स्ट है आई लाइक हिज फेवरेट शर्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ भी एडजेक्टिव्स हैं, और ये नाउन है। तो ये सब मिला करके क्या बनते हैं, नाउन फ्रेज। ये भी चीज आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब हम लोग तीसरा वीडियो में जो सीखने जा रहे हैं वो आज हम लोग स्टार्ट किए थे, क्लाउज, नाउन क्लाउज, है ना। अब देखो नाउन क्लाउज क्या होता है। अब आप बताओ कि नाउन क्लाउज इसमें कहाँ है। तो आप ढूंढोगे तो मिलेगा, नाउन ये है और वर्ब्स ये। तो नाउन के साथ जो मिलके क्लाउज बना वही तो नाउन क्लाउज हुआ। क्या हुआ, नाउन क्लाउज, है ना। जो नाउन के साथ मिलके बना वो नाउन क्लाउज हुआ। अब देखो ये क्लाउज क्यों हुआ, क्योंकि देखो आई लाइक व्हाट एम एस धोनी प्लेस, तो इसका मतलब हुआ कि एम एस धोनी प्लेस एंड आई लाइक दोनों एक प्रकार का अपने आप में क्या है, एक स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है। अगर दो स्टेटमेंट को आपस में कंजंक्शंस के थ्रू जोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे कंजंक्शंस का क्या काम कर रहा है, तो व्हाट काम कर रहा है ना। तो जैसे ही कंजंक्शंस का व्हाट काम कर रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये अलग पार्ट हो गया, यानी कि क्लाउज 1 हो गया, और ये हो गया आपका क्लाउज 2। तो क्लाउज 2 एक्चुअली में दिख रहा है कि नाउन का प्रयोग हुआ है, तो ये क्लाउज कैसा हो जाएगा, नाउन क्लाउज हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा आप नाउन क्लाउज के बारे में, है ना। तो नाउन क्लाउज जब भी आएगा आपको क्या ध्यान में रखना है कि बीच में आपके कंजंक्शंस होंगे, तभी जाके क्लाउज अलग अलग आपका। और भी क्लाउज के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं,
बाकी ये समझ में आ गया होगा, है ना। और फ्रेज के बारे में भी आप पहले पिछले वीडियो में जान चुके हैं, और क्लाउज तो आज आप सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नाउन से ही रिलेटेड चीजें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए